Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम एंडोक्राइन ग्लैंड का एक और पार्ट जो कि थायराइड ग्लैंड है उस टॉपिक को कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. थायराइड ग्लैंड आपका अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो एक आपका बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जिसकी लोकेशन क्या है. सबसे पहला बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जिसका लोकेशन क्या है, नेक के अंदर तो प्रेजेंट रहता ही है डेफिनेटली, बट अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो ये लोकेटेड है जस्ट बिलो योर एडम्स एप्पल यानी लेरिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया. तो आपको ध्यान रखना है कि इसका शेप वाइज ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि नेक के अंदर तो लोकेटेड है, बट नेक के अंदर भी एग्जैक्टली कहाँ, एडम्स एप्पल के नीचे यानी लेरिंग्स के नीचे और आपके ट्रैकिया के फ्रंट में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहता है. अगर हम साइज वाइज या वेट वाइज अगर बात करी जाए तो ये जो आपका ग्लैंड है यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये सबसे लार्जेस्ट कौन सा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स होता है. तो ध्यान रखना है, अगर कहीं आपसे पूछते हैं कि भाई थायराइड ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट अडल्ट में कितना रहता है, जनरली जो वेट रहता है वो 20 ग्राम्स इसका वेट रहता है. अब क्योंकि सबसे बड़ा ग्लैंड है, ट्रैकिया के फ्रंट में है, तो इसका काम क्या है, जब ट्रैकिया के फ्रंट में है तो देखिए क्या करेगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट लोब. तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड ऑफ द लोब एंड राइट साइड ऑफ योर द लोब. यानी जो आपका ग्लैंड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और ये एक सिंगल थिन टिश्यू के साथ अटैच रहता है जिसको बोलते हैं इस्थमस. हम एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जिसको हम इस्थमस बोलते हैं, वहाँ के या उसके थ्रू ये क्या करता है कि अपने आप को दोनों जो आपके लोब्स हैं, दोनों साइड्स जो हैं उससे अटैच रहती है. इसके अलावा अगर फंक्शन वाइज बात करें तो मेजर फंक्शन क्या है भाई, रेगुलेशन करता है, किसका, मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है और बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाता है. तो ये बेसिक क्विक रिव्यू था कि भाई ग्लैंड क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने लोब्स हैं और ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है. यहाँ देखिए मैंने आपके साथ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शेयर किया है. जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कहाँ प्रेजेंट है, लेरिंग्स के नीचे. तो ये आपका आ गया, लेरिंग्स के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट है. इसके दो लोब्स हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई ट्रैकिया के ऊपर ये जगह या ये ग्लैंड प्रेजेंट रहता है. और दोनों लोब्स मैंने आपके साथ डिस्कस करा, एक छोटे से थिन टिश्यू के साथ ये जो आपके दोनों लोब्स हैं ये कनेक्टेड रहते हैं. तो कौन सा है वो आपका थिन टिश्यू, वो आपका थिन टिश्यू है इस्थमस इज द पॉइंट जहां आपका ये दोनों जो लोब्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं. सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके थायराइड ग्लैंड का. अब क्विक बात करते हैं कि भाई ये जो हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. तो देखिए दो मेजर हार्मोन बेसिकली प्रोड्यूस करता है, दोनों ही हार्मोन्स इसके क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म है. अब कौन से हैं, तो मेजर हार्मोन सबसे पहला इसका आया T4 जो आपका थायरोक्सिन. ये भी आपका आयनाइज्ड फॉर्म है थायरोनिन का. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेजर हार्मोन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, थायरोनिन ये जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है जिसके आयनाइज्ड फॉर्म ये प्रोड्यूस करता है. तो मेजर हार्मोन थायरोनिन है, उसके आयनाइज्ड फॉर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है. कौन सा, पहला जो आयनाइज्ड फॉर्म है जिसमें आपके 4 आयन जो आयोडीन के एटम जिस हार्मोन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या प्रेजेंट रहते हैं वो आपका T4 है, थायरोक्सिन इज द नेम ऑफ द हार्मोन. ये मेजर एक हार्मोन है जो आपका कौन सिक्रीट करता है, थायराइड सिक्रीट करता है. और भाई किस में कन्वर्ट होता है, ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय सम ऑफ योर व्हाट, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यू. तो ये चीज़ है. नेम वाइज अगर हम बात करें T4 बोल सकते हैं, थायरोक्सिन बोल सकते हैं. इसके अलावा तीसरा नाम आप इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनाइन. तो दिस इज अनदर नेम ऑफ योर T4 हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर थायराइड ग्लैंड. सो ये मेजर बात रही किसके बारे में भाई, T4 के बारे में. इसके अलावा एक और जो हार्मोन ये प्रोड्यूस कर रहा है वो है T3. जैसे मैंने आपको बोला ये भी आपका क्या है, एक आयनाइज्ड फॉर्म है थायरोनिन का. कितने आयोडीन एटम्स है भाई, 3 आयोडीन एटम्स ये कंटेन करता है. और जो इसकी एक्टिविटी है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म करवाना. इसके अलावा दोनों ही जो आपके हार्मोन्स है उसको रेगुलेट कौन करता है, वो आपका TSH रेगुलेट करता है, यानी थायरोट्रोपिन जो है
वो इसको रेगुलेट करता है, जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन करता है इसको रेगुलेट, हाइपोथैलेमस से ये रेगुलेट किया जाता है, जो अभी लेटर ऑन आज की ही सेशन में हम लोग आगे की स्लाइड्स में कवर भी करेंगे। इसके अलावा एक और हार्मोन जो ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो आपका कैल्सिटोनिन है, जिसका काम क्या है भाई, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करना, मेंटेन रखना। यानी इट हेल्प्स इन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय रिड्यूसिंग द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स एंड प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन। तो ज़्यादा अगर है तो उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। यानी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने की क्या काम है, इसका मेंटेन करने का इसका काम है। क्योंकि भाई ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा भाई, आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्या नहीं करवा पाएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स क्या नहीं करवा पाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवा पाएंगे। सो ये एक काम है आपका किसका, कैल्सिटोनिन का, कि भाई वो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर क्या करता है, रेगुलेट कराता है। इसके अलावा डायरेक्टली आप फंक्शन पे आ जाते हैं कि भाई जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो जो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ओवरऑल फंक्शंस कौन कौन से हैं, जो आपके ये जो ओवरऑल ग्लैंड है ये कौन कौन से मेजर फंक्शन ओवरऑल हार्मोन वाइज ये कौन कौन से फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला भाई मेटाबॉलिज्म करवाता है। क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है रेट एट विच द बॉडी बर्न्स कैलोरीज एंड जनरेट एनर्जी। मेटाबॉलिज्म करा रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रहा है, बॉडी में ब्रेन का डेवलपमेंट करवाएगा इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर स्पेशली, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका इन्फेंसी पीरियड होता है वो कैसा पीरियड है, इन्फेंसी सबसे ज़्यादा आपका क्विकली डेवलपिंग एज है, क्विकली डेवलपिंग फेज है हमारी जो लाइफ स्पैन है उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ हम इसी जो स्टेज है उसमें हम देखते हैं, इन्फेंट्स में या इन्फेंसी में हम देखते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फंक्शन है आपके थायराइड ग्लैंड का वो है हार्ट फंक्शन। क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है। थर्मो रेगुलेशन कराता है, यानी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके अलावा कैल्शियम बैलेंस, जैसे भी हमने डिस्कस करा कि भाई कैल्सिटोनिन के थ्रू ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इसके बाद आती है रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलेशन कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस इसका रेगुलेशन करवाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से दो ग्लैंड्स हैं, दो ऐसी पोजीशंस हैं जो क्या करेंगी, आपके जो थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उसको कंट्रोल करेंगी। सबसे पहला आ गया आपका हाइपोथैलेमस और सेकंड आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही कंप्लीटली रिक्वायर्ड हैं आपके थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। कैसे, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपका TRH यानी हाइड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या रिलीज हुआ भाई, TRH रिलीज हुआ। किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। अब ये TRH क्या करेगा, ये TRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई वो क्या रिलीज करे, वो TSH रिलीज करे। ठीक है, TSH भी रिलीज हो गया। अब जब ये TSH रिलीज हुआ तो ये TSH क्या करता है, आता है थायराइड ग्लैंड पे कि भाई थायराइड ग्लैंड क्या कर दे, T3 और T4 का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो देखिए दोनों ही ग्लैंड्स आपके इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए, थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन में। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, TRH यानी हाइड्रोट्रोपिन रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, जो क्या करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH प्रोड्यूस कर दे। और जैसे ही TSH प्रोड्यूस हो गया, TSH आपका थायराइड ग्लैंड को प्रमोट करता है, प्रॉम्प्ट करता है कि भाई वो क्या करे, T3 या T4 का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो ये थी ओवरऑल रेगुलेशन की बात। अब आती है डिसऑर्डर्स क्या है। देखिए आपको मालूम है डिसऑर्डर्स दो कंडीशन में हो सकते हैं। जब भी हम बात हार्मोन की करते हैं तो हमको मालूम है जो हार्मोन का प्रोडक्शन होगा या तो वो नॉर्मल है, वेल एंड गुड, नो इश्यूज, नो परेशानी इन द बॉडी। लेकिन अगर आपका जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाए, यानी अगर वो ओवर सिक्रीट हो रहे हैं तो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर सिक्रीशन कहलाती है। और अगर वो कम सिक्रीट हो रहे हैं तो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, आपकी या तो अंडर सिक्रीशन कहलाएगी या हाइपो सिक्रीशन कहलाएगी। तो यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो कैसा हो रहा है, वो आपका अंडर सिक्रीशन है, या कह सकते हैं क्या ओवर कैसा सिक्रीशन है, लेसर क्वांटिटी में ये जो आपका ग्लैंड है ये क्या हो रहा है, ये सॉरी जो आपका हार्मोन है ये अंडर सिक्रीशन कर रहा है, यानी लेस क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो रहा है। कंडीशन हमने क्या बोली, हमने बोली हाइपोथायरॉयडिज्म।
देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो दो चीज़ें कॉज करती है अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द सिम्टम्स। कुछ और जो उसके जनरल डिजीजेज हैं उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल सिम्टम्स क्या क्या हमें दिखते हैं। तो आपको फिटिक दिखेगा भाई, वेट गेन दिखेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस दिखेगा, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, स्लो हार्ट रेट, ये से कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कोई सा भी डिसऑर्डर आ जाए हाइपो कंडीशन का। उसमें कॉमन कॉजेज क्या है, हाशिमोटो थायरॉयडिज्म एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये हो रही है। यानी आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है या रादर सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। कॉज क्या है, अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो या तो आपको क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन प्रोड्यूस होगा। यानी आपका जैसे फॉर एग्जांपल हाशिमोटो आपको डिजीज है, राइट। अगर आपको हाशिमोटो डिजीज है तो आपको क्या होएगा, क्या होने वाला है, आपको अंडर सीक्रेट होएगा आपका थायराइड का प्रोडक्शन, ठीक है, ये हो सकता है। या आपका आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ध्यान रखना, या तो आपको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हो रहा है या आयोडीन की कमी हो रही है, तभी क्या होगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कम क्वांटिटी में क्या करेगा, आपका सिक्रीशंस को करेगा। ट्रीटमेंट क्या है, थायराइड हार्मोन रिप्लेस कर दीजिए, वो कर सकते हैं, इससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भाई कौन सी मेजर डिजीजेस हैं जो हो रही हैं। सबसे पहले डिजीज जो होती है वो बच्चों में हम देखते हैं, चिल्ड्रन में हम देखते हैं। सबसे पहले डिजीज है आपकी क्रिटिनिज्म, ठीक है, ये हम बच्चों के अंदर देखते हैं। सबसे पहले डिजीज है क्रिटिनिज्म। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है इसकी कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए दो डिजीजेस मेजर आ रही हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहली डिजीज मैंने आपके साथ क्या बोली, पहली डिजीज है भाई क्रिटिनिज्म। आपको ध्यान रखना है कि ये डिजीज आपकी हाइपो कंडीशन की है, लेकिन ये बच्चों में हो रही है। दिस इज अकरिंग इन चिल्ड्रन नॉट इन अडल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो पहली बात हो गई कि बच्चों में होती है। इसमें क्या है, कैसे आप सिम्टम्स देखेंगे इस डिजीज के अंदर, इस डिजीज में आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो फिजिकली स्टंटेड होता है, उसका ग्रोथ कम होता है फिजिकली, यानी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं आप देखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो चाइल्ड है वो क्या रहेगा, मेंटली रिटार्डेड रहेगा। उसका जो बेली है यानी जो उसका स्टमक है, उसका पेट है, वो पॉटेड शेप का, पॉट शेप का, यानी बड़ा सा पेट ऐसा पॉटेड शेप का, पॉटेड बेली उसका हम देखते हैं, पॉट बेलीड होता है वो बच्चा। इसके अलावा उसका जो स्किन है वो ड्राई रफ रहता है। जो भी आपका विक्टिम है यानी जो भी आपका बच्चा है जो इस डिजीज से सफ़र कर रहा है वो कैसा होगा, वो डेफ एंड डम हो सकता है। उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली लो रहता है, और ऐसे बच्चे में जो बच्चा क्रिटिनिज्म से सफ़र कर रहा है उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होता है। ये कॉमन कुछ क्या बताया मैंने आपको, क्रिटिनिज्म की कुछ सिम्टम्स बताए जो हम बच्चों में देखते हैं। इसके अलावा इसको आप एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको जल्दी से अगर आपको इसके बारे में पता चल रहा है तो अगर आप अर्ली एडमिनिस्टर कर दें किसको, थायराइड हार्मोन को, तो ये हेल्पफुल हो सकता है फॉर ट्रीटिंग क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन। यानी आपको जल्दी से अगर आपको पता चल रहा है, आपको अर्ली स्टेज में पता चलता है, तो आप थायराइड जो हार्मोन है उसको जल्दी से एडमिनिस्टर कर दें, जल्दी से आप उसको रिप्लेस कर दें, या उसका क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए आप मेडिकेशंस कर ले, तो क्या होगा, वो अर्ली ट्रीटमेंट माना जा सकता है, और इससे जो बच्चा है उसको हम बचा सकते हैं ये डिजीज़ होने से। इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो आती है आफ्टर अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, जो वैसे मैंने आपको बोला कि भी क्रिटिनिज्म बच्चों में है, ऐसे ही आपकी एक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं माइक्सीडीमा। हम बोलते हैं माइक्सीडीमा, जिसको हम गर्ल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, GULLS, गर्ल्स डिजीज़ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये आपकी जो गर्ल्स डिजीज़ है ये आपकी अडल्ट में होती है, यानी आपका ये हाइपो कंडीशन है इन अडल्ट्स। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव सिम्टम्स क्या रहे हैं। जनरली जो सिम्टम्स हम देखते हैं, भाई कॉज तो आपको सीधी सी पता है, भाई आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है। सिम्टम्स क्या है इसके, मेंटल स्लोइंग आप देखेंगे, फॉल ऑफ फेयर देखते हैं, लैक ऑफ अलर्टनेस देखते हैं, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स हम इसमें देखते हैं, मेटाबॉलिक रेट और बॉडी टेम्परेचर जो है वो हम इसमें जनरली कम देखते हैं। सो दो डिजीज़ हैं जो आपकी होंगी ड्यू टू व्हाट, हाइपोथायरॉयडिज्म या अंडर एक्टिविटी ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है ओवर सिक्रीशन की, यानी आपका अगर थायराइड जो ग्लैंड है वो ओवर सिक्रीट कर रहा है, यानी हाइपर थायरॉयडिज्म है, तो क्या सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम, यानी ओवरऑल बात तो करेंगे भाई डिजीज की बात करेंगे डेफिनेटली कि कौन कौन सी डिजीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल सिम्टम्स क्या है। ओवरऑल सिम्टम्स है वेट लॉस होएगा, रैपिड हार्ट बीट आप देखेंगे, हीट इंटॉलरेंस देखेंगे, आप इसमें एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे।
कॉमन कॉजेटिव जो इसके कॉज हो सकते हैं वो ग्रेव डिजीज हो सकती है या आपका थायराइड नोड्यूल हो सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस दे दीजिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन या सर्जरी के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आती है कौन से डिसऑर्डर्स हैं, फिर से ये भाई जो आपका हाइपर एक्टिविटी चल रहा था इसके कौन से डिसऑर्डर्स हम देखते हैं। इसके डिसऑर्डर एक तो सबसे पहले हम एक्सोफिथेल्मिक गॉइटर देखते हैं, ठीक है, एक्सोफिथेल्मिक गॉइटर हम देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं थायराइड का थायराइड नोड्यूल्स हम देखते हैं। देखिए एक गॉइटर आपके बेसिकली दो तरीके का है, एक तो है सिंपल गॉइटर जो हम हाइपो कंडीशन में देखते हैं, ठीक है, यानी जब आपका अंडर सिक्रीशन है उस कंडीशन में देखते हैं, तो वो तो आपका सिंपल गॉइटर है जहाँ आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कर जाता है, स्वेल हो जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो तरह की गॉइटर है। ये जो आप आयोडीन डेफिशिएंसी देख रहे हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी आपकी जारी है, जो आपका इससे जो डिसऑर्डर होगा वो आपका सिंपल गॉइटर कहलाएगा, जिसमें आपका क्या हो जाता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है या एनलार्ज हो जाता है। क्यों हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है इसका कॉजेटिव एजेंट। ऑन द अदर हैंड जो आपका दूसरा जो गॉइटर है जो आपका हाइपर कंडीशन में आता है, ठीक है, यानी जब आपका ग्लैंड ओवर सीक्रेट कर रहा है, उसमें जो आपका गॉइटर आता है वो आपका आता है एक्सोफिथेल्मिक गॉइटर। एक्सोफिथेल्मिक गॉइटर इज द सेकेंड सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ योर हाइपर ड्यू टू योर हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। तो जो आपका एक्सोफिथेल्मिक गॉइटर है इसको हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बेसिकली जो मेटाबॉलिक रेट या हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होती है। तो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी क्या है आपका एक इसका सिम्टम्स हैं पहचानने का कि भाई ग्रेव्स डिजीज का की तरफ जो है इंसान जा रहा है। इसके अलावा जो आइज रहती हैं, आइज कैसी रहती है, प्रोट्रूडिंग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई आप इसमें देखेंगे। और क्या होता है, वेट लॉस इस कंडीशन में होता है। अगर इसको रेक्टिफाई करने की बात करी जाए तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, या आप क्या कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेडीमेडोल एक इसका मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं टू फॉर करेक्टिंग द डिसऑर्डर। इसके अलावा दूसरा आपका जो डिसऑर्डर है वो है आपका थायराइड नोड्यूल्स, यानी आपको इसमें क्या दिखेंगे, आपको ग्रोथ या लम्प्स दिखेंगे थायराइड के अंदर, और ये आपका थायराइड कैंसर भी कॉज कर सकता है लेटर ऑन। अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो लेटर ऑन ये क्या कर जाएगा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ मैंने आपके साथ कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। देखिए सबसे पहला आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है गॉइटर, ये आप दिख रहे हैं कि अब जो आपका ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है, थायराइड ग्लैंड स्वेल करता जा रहा है, तो ये आपका सिंपल गॉइटर है। और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है आपके जो लम्प्स हैं वो आपको दिख रहे हैं किसके अंदर, थायराइड के अंदर। तो ये आपके थायराइड नोड्यूल का कंडीशन है। जो नॉर्मल ग्लैंड तो भी इस तरीके से दिखेगा, और आपका अगर जब इसमें लम्प्स क्रिएट हो जाए तो वो कंडीशन या जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये आपकी दो डिफरेंस इमेजेस हैं जो अलग अलग डिसऑर्डर्स को शो कर रही हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अगर लम्प्स नहीं ट्रीट किए जाए तो वो लम्प्स क्या हो जाएंगे भाई, आपके कैंसर कॉज कर जाते हैं, जिसके अंदर आप स्वेलिंग ऑफ नेक देखेंगे, हॉर्सनेस देखेंगे, आप डिफिकल्ट इन स्वॉलिंग देखेंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। यहाँ देखिए, यहाँ जो थायराइड ग्लैंड की जो सारी कंडीशंस हैं यहाँ मैंने आपके साथ देखिए शेयर करी है। नॉर्मल में ऐसा दिखेगा, इन्फ्लेमेशन अगर है तो इस तरीके से दिखेगा, गॉइटर है तो आपको ऐसा दिखेगा, और कैंसर है तो इस तरीके का आपका थायराइड ग्लैंड आपको विजिबल होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस थी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।